Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan Sansthan जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपने लेसन 7 के पार्ट फर्स्ट पूरा किया था, जिसका नाम है हु विल प्ले विद मी। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। हु विल प्ले विद मी मतलब कौन मेरे साथ खेलेगा। ये एक छोटी सी स्टोरी है एक रोहित नाम के लड़के की, जो कि पढ़ाई से जी चुराता है, यानी उसे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है और वह सब दिन खेलना पसंद करता है। इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हु विल प्ले विद मी, कौन मेरे साथ खेलेगा। हमने पिछले कालांश में ये 2 चैप्टर पढ़े थे। हमने ये 2 क्वेश्चंस पढ़े थे, है ना। व्हाट डू यू लाइक मोर टू स्टडी और अ प्ले, यानी आपको खेलना पसंद है सबसे ज़्यादा या पढ़ाई करना, है ना। तो सबको क्या पसंद होता है? ज़्यादातर सबको खेलना पसंद होता है ना। और व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी, मतलब आप अपना सारा समय खेलने में बर्बाद करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? आप क्या हो जाओगे? यस, आपको वो कहावत याद है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, है ना। इसी प्रकार से खेलना कूदना अच्छी बात है, लेकिन एनी टाइम खेलना कूदना और पढ़ाई नहीं करना, ये तो बहुत गलत बात है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस is a story about a boy who does not like to study at all. One day he meets some creatures and then he changes. यह कहानी एक लड़के के बारे में जो कि क्या है, उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सारे टाइम उसे सिर्फ खेलना पसंद है ना। और वन डे एक दिन वह ही मीट्स मिलता है सम क्रिएचर्स कुछ प्राणियों से, एंड देन ही चेंजेस और वह बदल जाता है। अब देखो कैसे बदलता है। वाई डज ही चेंजेस हिमसेल्फ, लेट्स फाइंड आउट। क्यों उसके अंदर बदलाव आया, उसने अपने आप को बदला, चलो पता लगाते हैं। लेट्स फाइंड आउट है नहीं, चलो पता लगाते हैं। दिस इज रोहित। कहाँ है रोहित? ये बैठा है ना चेयर पे। यस, कोई इसके पास है क्या? नो। ओके, ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़, उसे क्या है, अपनी पढ़ाई करना पसंद नहीं था। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजेंट गो देयर, उसके सारे फ्रेंड्स, उसके सारे मित्र क्या करते थे? स्कूल रोजाना जाते थे, गो टू डेली, बट ही डजेंट गो देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं जाता था। ही वेंडर्स हियर एंड देयर, वेंडर्स आया ना, इधर उधर घूमना, हमने ग्लोसरी में पढ़ा था ना। यस, यानी वह इधर उधर घूमता रहता था, बस ओनली फॉर घूमता रहता। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम, एक दिन वो क्या करता है, अपने घर के पास में ही एक गार्डन बना हुआ है, वहाँ पर वो जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद, उसे खेलने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं मिलता, कोई अन्य मतलब कोई बच्चा नहीं होता, कोई खेलने के लिए वहाँ पर होता ही नहीं है। वहाँ पर उसे कोई भी खेलने के लिए नहीं मिला। ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग बैनियान ट्री, वह क्या करता है, बैठता है एक टेबल के ऊपर, है ना। किसके नीचे? एक बैनियान ट्री, यानी एक पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे वह, बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे वह बैठकर टेबल के ऊपर बैठा होता है। ये यहाँ बेंच पे बैठा हुआ दिख रहा है ना, यही रोहित है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिसेज अ पीकॉक डांसिंग, कुछ समय बाद वह देखता है कि एक मोर नाच रहा है ना। नियर द
फ्लावर बेड्स, यानी यहाँ बगीचे में वो फूलों की कलियों के पास क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है। रोहित वॉक्स टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम, विल यू प्ले विथ मी। रोहित जो है उसके पास चलकर जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पीकॉक सेज, मोर कहता है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। यानी कोई भी अपन किसी काम में व्यस्त हो और कोई अपने को डिस्टर्ब करे या कुछ करने को कहे तो हम क्या कहते हैं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग वगैरह है, मैं नाच रहा हूँ। मोर क्या कह रहा है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। अब वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसका काम है नाचना और वो अपना काम कर रहा है। देन रोहित मीट्स अ डॉग, तब रोहित क्या करता है, एक कुत्ते से मिलता है, डॉग से मिलता है। ही आस्क्स हिम, विल यू प्ले विथ मी, वो कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, कुत्ते से पूछता है। द डॉग सेज, कुत्ता कहता है, आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, वो कहता है मैं व्यस्त हूँ। अब कुत्ता भी क्या कह रहा है, मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, यानी मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये हाफ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आगे का आधा पार्ट जो है हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। नाउ एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन ए, राइट T for true statements and F for false statements, यानी यदि कोई सही है, सत्य है वाक्य तो उसके लिए T लगाना, एंड अगर कोई गलत है, फॉल्स है तो उसके लिए F लिखना है हमें, है ना। जो राइट है उसके लिए T और F है तो रॉन्ग है तो F लगाना। ओके, फर्स्ट है वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलसीपन छोड़ना चाहिए। लेजीनेस यानी आलसीपन, गिव अप यानी छोड़ना, त्याग करना। शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, तो हमें आलसीपन छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। यस, ट्रू, छोड़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है सेकंड, द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, क्या मोर फ्री था लड़के के साथ खेलने के लिए, फ्री था क्या, नहीं, मोर क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, इसलिए वो फ्री नहीं था। तो क्या होगा, एफ होगा, फॉल्स है ना ये स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित सुबह अपने दोस्तों के साथ खेलता था। कैसे खेलता था, वो तो बच्चे तो वहाँ पर थे ही नहीं, तो वो कैसे खेलेगा, है ना, कैसे खेल सकता है वो, क्योंकि बगीचे में तो उसे बच्चे मिलते ही नहीं थे। तो क्या होगा, फॉल्स। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट है, दे आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, वहाँ बगीचे में कई बच्चे थे, क्या बच्चे थे खूब सारे, नहीं, रॉन्ग, कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।